Chapters 725 7 Star Child Awakens, 726 Retreat, 727 Escape, 728 Star Form Blessed Land Chapter Start, Chapter 725 7 Star Child जाग गया, ये ठीक नहीं है। एक इंसान का ड्रीम रेल्म उसकी ख्वाहिशों और इमोशंस से भरा होता है। 7 स्टार चाइल्ड की हंसी सुनकर मुझे जो ये खुशी हो रही है, यह इस बात का सिग्नल है कि मैं उस ड्रीम के इमोशंस से इन्फेक्ट होने लगा हूं। 7 स्टार चाइल्ड के ड्रीम रेल्म के अंदर फैंग युआन जानता था कि सिचुएशन बहुत खराब है। उसके पास पिछली जिंदगी के अनुभव वो ड्रीम रेल्म के खतरों के बारे में जानता था। अगर कोई लापरवाही करे तो एक बड़ा गो इमॉर्टल भी ड्रीम रेल्म में खुद को खो सकता है और आखिर में मर जाता है। इस वक्त फैंग युआन ज्यादा गहराई में नहीं डूबा था। ड्रीम रेल्म से निकलने के लिए सबसे असरदार तरीका था कि वो खुद को शादी दर्द से स्टिम्युलेट करे। लेकिन एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी होने के नाते उसके पास दर्द का एहसास ही नहीं था। अगर उसने पहले अपने असली सॉलिड बैट विंग्स में दर्द का एहसास बरकरार न रखा होता तो वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के ड्रीम रेल्म में फंस गया होता। पहले वाली मुलाकात हद से ज्यादा खतरनाक थी। शुक्र है फैंग युआन के पास पिछली जिंदगी की यादें थी और उसने पहचान लिया था कि ये एक ड्रीम रेल्म है, इसलिए वो और ज्यादा डूबने से पहले वहां से निकल पाया। खुशकिस्मती से उसके पास ट्रू सॉलिड बैट विंग्स दी और सेल्फ डेटोनेशन से पैदा हुआ दर्द स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के ड्रीम की पावर से कहीं ज्यादा था, इसलिए फैंग युआनस रैंक 9 वेनरेबल के ड्रीम से बाहर धकेल दिया गया। लेकिन जैसे हाई फैंग युआन शेर की गुफा से निकला, वो भेड़िए के मान में घुस गया। 7 स्टार चाइल्ड एक रैंक 8 गू इमॉर्टल था। उसका कोई खास नाम तो नहीं था, लेकिन उसकी बैटल स्ट्रेंथ लाजवाब रही होगी। चाहे पिछली जिंदगी का फैंग युआन हो या अभी का, वो 7 स्टार चाइल्ड का मुकाबला नहीं कर सकता था। फैंग युआन के पास अब खुद को तकलीफ देने के लिए कोई दर्द नहीं बचा था। वो इस पल एकदम लाचार महसूस कर रहा था, जैसे वो चुपचाप मौत का इंतजार कर रहा हो। नहीं, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, कोई और तरीका है। फैंग युआन के होठ सूख गए थे। वो घबराहट में अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। हाँ, अपनी भींची हुई मुट्ठियों को महसूस करते ही फैंग युआन की लाल आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो खुशी से झूम उठा। एक चांस है। भले हाई 7 स्टार चाइल्ड रैंक 8 है, वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से कहीं कमजोर है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के ड्रीम में मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, लेकिन 7 स्टार चाइल्ड के ड्रीम में मैंने अभी तक अपनी मूवमेंट की सारी एबिलिटी नहीं खोई है। ये सोचते ही फैंग युआन ने बड़ी मुश्किल से अपना एक हाथ उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ दबाव डाल रहा हो। हाथ उठाने जैसा एक सिंपल सा काम भी बेहद मुश्किल हो गया था। उठ उठ जा। फैंग युआन की नसें फूल रही थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपने हाथ को घूर रहा था। 15 मिनट बाद आखिरकार उसने अपना हाथ एक सही एंगल तक उठा ही लिया। बड़ी मुश्किल से उसने धीरे धीरे अपनी 5 उंगलियां खोली और अपनी हथेली में स्टालाइट का एक गोला बना लिया। स्टालाइट में बर्फ के अनागिनत टुकड़े उनसे लगातार धीमे धीमे धमाके की आवाज सुनाई दे रही थी। नीली स्टालाइट ने पूरे इलाके को नीला कर दिया था। इस स्टालाइट के गोले को देखकर फैंग युआन को जबरदस्त खुशी और संतुष्टि का एहसास हुआ। ओह नो, मुझे भी उसकी तरह खुशी के इमोशंस फील होने लगे हैं। मैं इस ड्रीम रेल्म में जितना गहरा जा रहा हूं, उतनी ही मेरी मोबिलिटी कम होती जा रही है। फैंग युआन को एहसास हुआ और उसने अपने इमोशंस को दबाया। जैसा उसने सोचा था, उसकी मोबिलिटी काफी गिर गई थी। पहले वो अपना हाथ उठा पा रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ अपनी उंगलियां हिला सकता था। उसके हाथ ने स्टेलाइट का गोला बनाने में काफी मेहनत की थी। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। छुपे हुए ड्रीम रेल्म्स पर नॉर्मल तरीकों से अटैक नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ड्रीम रेल्म का टुकड़ा अलग है। ये पहले हाई सरफेस पर आ चुका है। क्योंकि यह अब बहरी फोर्सेस में इंटरफेयर कर सकता है, तो इससे बहरी फोर्सेस से डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। भले हाई इस ड्रीम रेल्म के टुकड़े में स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और 7 स्टार चाइल्ड के ड्रीम्स दी, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। इससे डिस्ट्रॉय करना एक बहुत बड़ी बर्बादी थी, लेकिन अगर फैंग युआन ने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी जान गंवा देगा। उसके पास ये करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फैंग युआन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी 5 उंगलियां कांप रही थी जब आइसी ड्रिल स्टारडस्ट धीरे धीरे उसकी हथेली से बाहर निकला। फैंग युआन की उम्मीद को लेकर आइसी ड्रिल स्टारडस्ट धीरे धीरे 7 स्टार चाइल्ड की पीठ से टकराया। हाँ, मिस सफल हुआ। मैंने सातों स्टॉर्स को एक कर दिया। हाँ, GHH। 7 स्टार चाइल्ड की हंसी अचानक रुक गई। वो पलटा, लेकिन उसका शरीर आईने की तरह तेजी से टूट रहा था।
फैंग युआन सिर्फ उसका चेहरा साफ साफ देख पाया, उसका पूरा शरीर टूटकर बिखर चुका था। अच्छा मौका है। फैंग युआन का पूरा शरीर रिलैक्स हो गया, जैसे उसके जिस्म पर दबाव डाल रहा अदृश्य पहाड़ हट गया हो। फैंग युआन को अपनी मोबिलिटी वापस मिल गई और वो फौरन पीछे हटा। अगर वो नहीं हिलता, तो जब ड्रीम रेल्म रिकवर होता, तो वो दोबारा हिल नहीं पाता। लेकिन 7 स्टार चाइल्ड का ड्रीम फैंग युआन की उम्मीद से कहीं ज्यादा नाजुक था। ना सिर्फ 7 स्टार चाइल्ड का शरीर टूटा, बल्कि आसपास के बादल और आसमान में चांद भी टूट गए। पलक झपकते ही 7 स्टार चाइल्ड का ये ड्रीम रेल्म पूरी तरह से गायब हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आईसी ड्रिल स्टारडस्ट इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो सिर्फ 7 स्टार चाइल्ड की इमेज को तोड़ सकती थी, उससे तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाना चाहिए था। रुको, ये सिचुएशन, कहीं ऐसा तो नहीं? फैंग युआन के दिमाग में एक आइडिया चमका, उसने एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा। जैसे उसके ख्यालों का जवाब दे रहा हो, 8वीं स्टार हॉल के अंदर से एक तेज दहाड़ सुनाई दी। इस आवाज ने जबरदस्त साउंड वेव्स पैदा की। कौन? किसने मेरी नींद खराब की? 8वें स्टार एरिया के गहरे अंधेरे हिस्से में थ्रोन पर सबसे ऊपर डुनीली अड़ी तेजी से चमक रही थी। जल्द ही एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी का शरीर जो एक आम इंसान जैसा दिखता था, उठकर खड़ा हुआ और बाहर निकला, गुस्से से इधर उधर देखते हुए। उसकी नज़र स्टार लॉर्ड वान शियांग, ही लूलन और फैंग युआन पर टिक गई। एक पाल में फैंग युआन हद से ज्यादा अलर्ट हो गया। उसने अपना पूरा शरीर हिलाया और तेजी से पीछे हटा। उसके पास मुड़ने का भी टाइम नहीं था, वो सीधा स्टार हॉल से बाहर निकल गया। तो पता चला कि 7 स्टार चाइल्ड मारा नहीं था, बल्कि एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन गया था। तभी तो हेवनली स्पिरिट नहीं दिखी। हे लूलैन, मैं तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकता हूं। फैंग युआन ने अपने दांत पीस लिए। जाने से पहले उसने ही लूलैन की तरफ आईसी ड्रिल स्टारडस्ट फायर कर दिया। कीड़े मकोड़ों, मौत को दावत दे रहे हो? 7 स्टार चाइल्ड पहले स्टार लॉर्ड वान शियांग की तरफ गया। उसने अपनी टांग उठाई और जोर से स्टार लॉर्ड वान शियांग की पीठ पर मारी। बम! एक जोरदार धमाके के साथ उसने 8वें स्टार हॉल में एक छेद बना दिया। स्टार लॉर्ड वान शियांग का सीना लगभग पूरी तरह से कुचल गया था। उसका जख्मी शरीर एक टूटते तारे की तरह नीचे उड़ता हुआ जंगल में जा गिरा। 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी बड़े बड़े कदम उठाते हुए ही लूलैन की तरफ बढ़ा। लेकिन ही लूलन पर आईसी ड्रिल स्टारडस्ट से अटैक हुआ था। शादी दर्द और ठंड के एहसास के बीच वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के ड्रीम रेल्म से जागने हाई वाली थी। 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने एक खौफनाक मुस्कान दी। जब वो ही लूलैन से लगभग 50-60 कदम दूर था, उसने अपने बाएं हाथ से धक्का दिया। हे लूलैन ने अभी रिएक्ट भी नहीं किया था कि उसका पूरा शरीर अनजाने में पीछे हट गया, साथ ही उसने ब्लॉक करने के लिए अपने हाथ उठा लिए। अगले हाई पैल 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी के हाथ से शांति से एक बड़ा स्टारलाइट पिलर निकलकर शूट हुआ। इमॉर्टल किलर मूव, स्टार बिलो पिलर। हे लूलैन ने जो डिफेंस बनाया था, वो स्टारलाइट पिलर ने पलक झपकते ही पूरी तरह से नाश कर दिया। खुशकिस्मती से ही लूलन को आराम करने का एक क्रूशियल पैल मिल गया था। उसने तेजी से अपनी डायरेक्शन बदल ली। स्टार बिलो पिलर एक सीधी लाइन का अटैक था। हे लूलैन बाल बाल बची और पिलर की रंगे से बचकर तेजी से पीछे हट गई। 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी एक पैल के लिए रुका, फिर उसने अपना बाण हाथ घुमाया और पिलर की डायरेक्शन एडजस्ट की। हे लूलन इधर उधर बच रही थी, वो कई बार स्टार बिलो पिलर से बाल बाल बची। भले ही वो लाइट पिलर से टकराई भी, वो 3 ब्रेथ से ज्यादा नहीं था। कई दर्जन ब्रेथ्स के बाद 7 स्टार चाइल्ड के हाथ में आने वाला विशाल स्टारलाइट पिलर गायब हो गया और ही लूलन 8वें स्टार हॉल से सफलतापूर्वक भाग निकली, तेजी से जंगल की तरफ नीचे उतर रही थी। जब ही लूलैन फैंग युआन के पास पहुंची, तो उसी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच में सफलतापूर्वक भाग निकली, अपनी जान बचाकर। उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मेथड्स नहीं थे। एक स्ट्रेंथ पाथ एक्सट्रीम इमॉर्टल होने की रिकवरी स्पीड के बावजूद वो लाइट पिलर में 4 ब्रेथ्स तक नहीं रह सकती थी। पीछे हटने के दौरान वो मौत के कागार पर नाच रही थी। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता और वो उसमें 4 ब्रेथ्स तक रह जाती, तो वो मर जाती। फैंग युआन ने उसका हाथ पकड़ा और जंगल के गहरे हिस्सों की तरफ भागा। जल्दी चलो। 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी उस ड्रीम रेल्म में बहुत ज्यादा समय से फंसा हुआ था। उसकी हालत एबनॉर्मल है और उसके दिमाग में बहुत कम विचार हैं। उसका कॉग्निशन धीमा है और वो अभी आमतौर पर सोच नहीं सकता। हे लूलन को फैंग युआन खींच रहा था। उन्होंने अपनी फिगर्स को छिपाया और चुपके से एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास से गुजर गए, जंगल में पागलों की तरह दौड़ रहे थे। वो अभी भी कंफ्यूज थी। उसने तेजी से पूछा, ड्रीम रेल्म?
जो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल मैंने पहले देखा था वो भी एक ड्रीम रेल्म का हिस्सा था। ड्रीम रेल्म क्या है? अचानक ही लूलैन की आवाज रुक गई। अपने शरीर पर आइसी ड्रिल स्टारडस्ट के निशान देखकर वो गुस्से में चिल्लाई, फैंग युआन, तुमने सच में मुझ पर हमला किया? चुप रहो, मैं तुम्हें बचा रहा था। इस आइसी ड्रिल स्टारडस्ट के बिना क्या तुम स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के ड्रीम रेल्म से बच पाती? अगर तुम समय पर रिएक्ट नहीं कर पाती तो तुम 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी के इमॉर्टल किलर मूव से मारी जाती। फैंग युआन पीछे नहीं मुड़ा, उसने एक नाखुश टोन में जवाब दिया। हे लूलैन हैरान रह गई, लेकिन उसने उसकी एक्सप्लेनेशन को मान लिया। फियर्स और एम्बिशियस लोग आमतौर पर आसानी से शक करते हैं। हे लूलैन ने फैंग युआन पर विश्वास नहीं किया। उसने जिस चीज पर विश्वास किया वो था स्नोई माउंटेन अलायंस जो उनके बीच था। अलायंस में कहा गया था कि साथी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या हमला नहीं करेंगे। जब एक तरफ खतरे में हो तो दूसरी पार्टी को अपनी पूरी क्षमता से उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर फैंग युआन का आइसी ड्रिल स्टारडस्ट हे लूलन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में किया गया हमला होता तो वो शपथ से ही मर गया होता। ये देखकर कि वो तेजी से भाग रहा था और उसके हाथ में दर्द कर रहा था, ही लूलन समझ गई और फैंग युआन की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। मैं खुद चल सकती हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद ही लूलन ने फैंग युआन के पीछे पीछे चलते हुए पूछा, मैं अपनी जान बचाने का ये एहसान याद रखूंगी। जो कॉम्पनसेशन वो तुम्हें दूंगी उससे तुम जरूर सेटिस्फाई हो जाओगे। लेकिन वो ड्रीम रेल्म क्या है? एक स्ट्रेंथ पाथ एक्सट्रीम इमॉर्टल होने के नाते मेनस ड्रीम रेल्म में बिना किसी विरोध के डूब गई। ड्रीम रेल्म, क्या ये लेस देन ग्रेटर देन वाला ड्रीम रेल्म है? क्या ये ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल से जुदा हुआ है? और तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? हमारे पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल है। चुप रहो, फैंग युआन चिल्लाया, अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। उसके ट्रू सॉलिड बैट विंग्स ऐब जा चुके थे, उसकी स्पीड अब बहुत कम हो गई थी। मेरे इलाके में घुसने वाले कीड़े मौत के लायक हैं। इस पॉइंट पर 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। फैंग युआन और ही लूलन दौड़ते हुए ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी 8वें स्टार हॉल से बाहर उठ चुका था। उसका ध्यान हवा में मौजूद रोलिंग रॉक बैटलफील्ड पर था। ये लाजमी था, आखिरकार रोलिंग रॉक बैटलफील्ड हवा में ऊंचा था, वो विशाल था और स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन से जुड़े एक बड़े जहरीले ट्यूमर जैसा लग रहा था। ये बहुत ज्यादा दुश्मनी को आकर्षित कर रहा था। 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने थोड़ी देर सोचा, उसने अपना बाण हाथ बढ़ाया और एक और स्टार बिलो पिलर छोड़ दिया। एक इमॉर्टल लेवल का स्टार पाथ किलर मूव, वो रोलिंग रॉक बैटलफील्ड से टकराया। रोलिंग रॉक बैटलफील्ड जोर से हिला लेकिन टूटा नहीं। स्टार बिलो पिलर निश्चित रूप से एक इमॉर्टल किलर मूव था, लेकिन रोलिंग रॉक बैटलफील्ड भी एक इमॉर्टल किलर मूव था। असल में ये एक ऐसा किलर मूव था जो एक दूसरे से जुड़े 3 इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके बनाया गया था। चैप्टर 726 पीछे हटना। ये देखकर कि उसका अटैक इस घिनौने जहरीले ट्यूमर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी हैरान रह गया। उसने अपना मुंह खोला और भी ज्यादा गुस्से से दहाड़ा जब उसका दाहिना हाथ रोलिंग रॉक बैटलफील्ड की तरफ बढ़ा। उसके इस एक्शन के साथ विशाल स्टारलाइट से बना एक बड़ा सा हाथ बना और उसने पूरी ताकत से रोलिंग रॉक बैटलफील्ड पर थप्पड़ मारा। ये एक और इमॉर्टल किलर मूव था। 2 इमॉर्टल किलर मूव्स के अटैक के बाद रोलिंग रॉक बैटलफील्ड में दरार पड़ गई और एक बड़ा सा गैप बैटलफील्ड के अंदर का सीन दिखाने लगा, लेकिन वो अभी तक टूटा नहीं था। फैंग युआन ने ये देखा और अपनी नजर हटा ली, बिना रुके दौड़ता रहा। हे लूलन ने एक ठंडी सांस छोड़ी, उसकी चिंता काफी हद तक दूर हो गई थी। ठीक है, 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी एब्शीले से लड़ रहा है, ये सबसे बेस्ट सिचुएशन है। फैंग युआन, तुम भाग क्यों रहे हो? एक इंसान को बचा रहा हूं। फैंग युआन का जवाब एकदम छोटा और टू द पॉइंट था। हे लूलन क्यूरियस थी, किसे बचाना है? इसी वक्त फैंग युआन एक पहाड़ की दीवार के पास से मुड़ा और एक चट्टान पर कदम रखा। उसने इशारा किया, उससे। हे लूलन ने देखा और पाया कि टूटे हुए पेड़ों की एक लाइन के बाद एक टूटी हुई चट्टान पर एक गू इमॉर्टल लेता हुआ था। ये तो वो स्टारपाथ गू इमॉर्टल है। दोनों स्टार लॉर्ड वान शियांग के पास आए और देखा कि उसके सीने में एक बहुत बड़ा छेद था। ना सिर्फ वो पूरी तरह से छिड़ गया था, बल्कि उसने अपना लगभग पूरा सीना खो दिया था। सिर्फ दोनों तरफ थोड़ा सा मांस यूज जोड़े हुए था। इतनी गहरी चोटों ने ही लूलन की भी सांस रोक दी। यह 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी के पैर पटकने की ताकत है। फैंग युआन नीचे झुका और उसके 8 हाथों ने स्टार लॉर्ड वान शियांग के शरीर पर तलाशी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद फैंग युआन ने निराशा में सांस छोड़ी।
सोचते हुए, भले ही उसके शरीर के घाव गंभीर हैं, एक बड़ी कीमत चुकाकर आराम से ठीक किया जा सकता है। लेकिन उसकी आत्मा ड्रीम रेल में खींच ली गई थी। जब तक स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का ड्रीम टूट नहीं जाता, इस गू इमॉर्टल की आत्मा सिर्फ उस ड्रीम रेल में भटकती रहेगी या खुद को एक दूसरे ड्रीम रेल में बदल लेगी। हे लूलैन साइड में खड़ी थी, अपने इन्वेस्टिगेटिव गू का इस्तेमाल करके चेक कर रही थी। उसने कुछ बचे हुए डर के साथ कहा, उस बचाने का कोई तरीका नहीं है, यहां तक कि उसकी आत्मा भी अब पूरी तरह से गायब है। ये मत कहना कि यह उस ड्रीम रेल्म की वजह से हुआ। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो क्या मैं भी इसी हालत में होती? बड़े अफसोस की बात है, फैंग युआन बड़बड़ाया। उसके हाथ रुके नहीं। अगर वो अभी जिंदा होता तो हम उससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल सकते थे। बल्कि हम तुम्हारे स्लेवरी इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके उस अपना बंदा बना सकते थे जो हमारे लिए काम करता। हम शीले के खिलाफ साजिश भी कर सकते थे और शायद बिना कोई रिस्क लिए शीले को मारने का मौका मिल जाता और हम पर कोई शक भी नहीं करता और सबसे बड़ा फायदा हमारा होता। हे, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? हे लूलन गुस्से में अपने पैर पटक रही थी। अगर तुम्हारे पास इसके लिए टाइम है तो तुम आकर उसके शरीर में इमॉर्टल एपर्चर को सील करने में मेरी मदद क्यों नहीं करती? फैंग युआन की बातों ने ही लूलैन का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये एक पूरा रैंक 6 ब्लेस्ड लैंड था। हे लूलैन तेजी से आगे बढ़ी और अपनी डिवाइन सेंस भेजी, लेकिन वो सिर्फ इमॉर्टल एपर्चर के बाहरी इलाके के आसपास ही घूम सकती थी, अंदर नहीं जा सकती थी। वो मर चुका है, लेकिन उसने अपनी जिद पीछे छोड़ दी है। अब ब्लेस्ड लैंड में एक लैंड स्पिरिट है। फैंग युआन के 8 हाथ लगातार चल रहे थे। वो स्टार लॉर्ड वैन शियांग की लाश पर हर तरह के गू वॉर्म्स लगा रहा था। स्टार लॉर्ड वैन शियांग के GHAAV ठीक होने लगे। मैं क्या मदद कर सकती हूँ? हे लूलैन अनकमाल की टेक्निक से हैरान थी जो फैंग युआन लगातार इस्तेमाल कर रहा था। फैंग युआन की भुएं सिकुड़ी हुई थी, वो कंसंट्रेट कर रहा था। ब्लेस्ड लैंड को सील करना एक मुश्किल काम है, शुक्र है कि लैंड स्पिरिट अभी अभी बना है। मैंने ऐसी सिचुएशन की उम्मीद नहीं की थी। मेरे पास अब गू वॉर्म्स की कमी है। तुम्हें ऊपर की बैटल सिचुएशन पर नजर रखनी होगी और ट्रेजर येलो हेवन से कम्युनिकेट करके इन गू वॉर्म्स को खरीदना होगा। याद रखना, एक भी कम नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हुए फैंग युआन ने अपनी डिवाइन सेंस ट्रांसमिट की। मैं जानती हूं। हे लूलन को लिस्ट मिली और उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो फैंग युआन के पास खड़ी हो गई, एक गार्ड की तरह काम करते हुए और अपने इमॉर्टल एपर्चर का इस्तेमाल करके ट्रेजर येलो हेवन से कम्युनिकेट कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू का भी इस्तेमाल किया जो फैंग युआन ने यूज दिया था ताकि फेरी लीशन से मदद मांग सके। बूम बूम बूम। आसमान में ऊंचा 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी लगातार अटैक करता रहा। उसके इमॉर्टल किलर मूव्स ऐसे अनलीश हो रहे थे जैसे उनमें कोई इमॉर्टल एसेंस खर्च ही नहीं हो रहा हो। उसने उन्हें एक के बाद एक इस्तेमाल किया। रोलिंग रॉक बैटलफील्ड दबाव नहीं झेल पाया और आखिरकार टूट गया। बैटलफील्ड टूटकर बिखर गया और ज़ॉम्बी ड्रैगन आसमान से बेबस होकर नीचे गिरा, जैसे एक मारा हुआ सांप हो जिस पर बहुत सारे घाव हों। शीले, जिसने उसके घाव किए थे, वो भी अच्छी हालत में नहीं था। वो घावों से ढाका हुआ था, खासकर उसके सीने पर एक घाव जो उसके कंधे से कमर तक फैला हुआ था। घाव इतना गहरा था कि उसकी हड्डियां दिख रही थी। शीले जो जोर से हौंफ रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके शरीर पर अभी भी ग्रे व्हाइट ज़ॉम्बी आग की एक लकीर जल रही थी। ज़ॉम्बी ड्रैगन को हराने के लिए उसने एक भारी कीमत चुकाई थी और गहरी चोट खाई थी। लेकिन वो जितना जख्मी था, उसका लड़ने का जज्बा उतना ही बढ़ गया। 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी को देखकर, जो ज़ॉम्बी ड्रैगन से ज्यादा ताकतवर था, कॉम्बैट इमॉर्टल सेक्ट का येगू इमॉर्टल जोर से हंसा। उसके अंदर कोई डर नहीं था, बल्कि उसका लड़ने का जज्बा जंगल की आग की तरह भड़क रहा था। घुसपैठिए, मारो। 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी चिल्लाया, बिना किसी एक्सप्रेशन के शीले पर उंगली उठाते हुए। इमॉर्टल किलर मूव, 1 स्टार फिंगर। उसी समय शीले ने मुस्कुराते हुए अपनी हथेली पलट दी। इमॉर्टल किलर मूव, शॉकिंग रॉक ब्रेक। दोनों किलर मूव्स अटैकिंग मेथड्स द जिनका एक्टिवेशन टाइम कम था लेकिन ऑफेंसिव पावर बहुत ज्यादा थी। 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी की उंगली के सिरे से स्टेलाइट निकली, पलक झपकते ही उसने स्पेस को चीर दिया और शीले के सीने में घुस गई। इसी बीच एक बड़ा पहाड़ी पत्थर 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी पर नीचे आ गिरा। एक जोरदार धमाके के साथ 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी जमीन पर जा गिरा, एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे दफन हो गया। शीले का खून एक लकीर में बह रहा था, उसके सीने के आगे और पीछे से।
उसका शरीर हवा में कुछ देर तक कांपा, वो लगभग गिरने ही वाला था लेकिन उसने खुद को हवा में तैरते रहने में कामयाबी हासिल की। शीले हैरान था, पहले का अटैक बहुत तेज था। अगर उसने समय पर अपना शरीर नहीं हटाया होता तो उसका दिल नाश हो चुका होता। उसके घाव के इलाके में अनागिनत स्टार पाथ डाउ मार्क्स थे, क्योंकि वो उसके दिल के पास खून लगातार बह रहा था। आम मॉर्टल गू मदद नहीं कर सकते थे, यहां तक कि मॉर्टल हीलिंग किलर मूव्स भी कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन शीले के पास अपना हीलिंग इमॉर्टल गू था। इमॉर्टल गू के ट्रीटमेंट के बाद शीले के GHAAV तेजी से भरने लगे, खून बहना बैंड हो गया, वो उसके सीने से एक धारा की तरह नीचे बहने लगा। जैसे ही उसने अपने घावों का इलाज पूरा किया, 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी को दबाने वाला पत्थर टूट गया। एक बड़े स्टारलाइट हाथ ने जोर से दबाव डाला और पत्थर को टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे टुकड़े दूर जा गिरे। रॉ 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी जोर से चिल्लाया, उसका शरीर एक रंग बिरंगे स्टार क्लोक से ढाका हुआ था। एक जोरदार धमाके के साथ वो ऊपर उड़ा, जगह पर सिर्फ एक भ्रमण छोड़कर। इस जबरदस्त फोर्स के कारण इमॉर्टल ज़ॉम्बी के नीचे की जमीन फट गई, एक गड्ढा बन गया। शीले की पुतलियां सिकुड़ गईं, वो 7 स्टार चाइल्ड की स्पीड से चूक गया था। शीले ने अभी अपना डिफेंसिव इमॉर्टल गू बुलाया ही था कि 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी एक जोरदार धमाके के साथ उससे टकराया। इमॉर्टल गू का डिफेंस लगभग टूट गया, शीले ने खून का एक घूंट थूका और उसकी आंख के सामने अंधेरा छा गया। टक्कर से वो आसमान में दूर जा गिरा। ओह नो, ये एक मूवमेंट इमॉर्टल किलर मूव है। शीले अपने कानों से हवा को टकराते हुए महसूस कर सकता था। उसने अपनी एड़ी खोलने की पूरी कोशिश की। वुश! अपने कानों में कुछ सुनकर शीले ने बड़ी मुश्किल से गर्दन घुमाई तो देखा कि 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी स्टारलाइट के एक चोगे में लिप्त हुआ, बादलों को चीरता हुआ उसके सामने आ गया था। 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी शीले के साथ साथ आसमान की तरफ उड़ रहा था। अस्पैल! इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने अपनी बाएं हथेली खोली, यूज शीले के सर पर एम करते हुए। इमॉर्टल किलर मूव, स्टार बिलो पिलर। बूम! विशाल लाइट पिलर ऊंचाई से बादल की परत को चीर गया, एक पहाड़ की चोटी में घुस गया और एक बड़े इलाके को गिरा दिया, जिससे बहुत धूल और धुआं उठा। एक शरीर आसमान से एक फटे हुए आसमान की तरह नीचे गिरा। वो शीले था। उसने स्टार बिलो पिलर के हमले को 15 ब्रेथ्स तक झेला था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था और उसमें कुछ बैटल स्ट्रेंथ बची हुई थी। उसका पूरा सर जलकर काला हो गया था, उसके चेहरे के फीचर्स धुंधले हो गए थे, जैसे एक मोमबत्ती का पिघला हुआ मोम हो। रो! शीले ने अपनी ईड़ खोली, उसकी सुनहरी पुतलियों से एक अभूतपूर्व क्रूरता की रोशनी निकली। उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था, उसने आखिरकार अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया। अर्थ पाथ, ट्रांसफॉर्मेशन पाथ, डुअल इमॉर्टल किलर मूव, रॉक माउंटेन इमॉर्टल मंकी किंग ट्रांसफॉर्मेशन। 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन सुनहरी रोशनी के एक झटके से पीछे धकेल दिया गया। जब सुनहरी रोशनी का विशाल स्तंभ गायब हुआ, तो एक 16 मीटर लंबा विशाल बंदर प्रकट हुआ। बंदर के सुनहरे बाल जैसे उसने सुनहरा कवच पहना हो। उसके शरीर के मसल्स उभार रहे थे जैसे बड़े बड़े पत्थर हों। उसकी सुनहरी पुतलियां एक भावहीन प्रभुत्व का एहसास दे रही थी। उसकी एनु में 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी का प्रतिबिंब दिख रहा था। लाल नाखूनों वाले विशाल हाथों की एक जोड़ी थी जो तलवार की तरह तेज थे। जब उसकी उंगलियां फैलती थी तो उसके हाथ दो भयंकर पंजों जैसे दिखते थे। मुंह खोलने पर दांत उगने लगे, एक पाल में दांत उसके मुंह से बाहर निकल आए, जैसे कोई दानव देवता इस दुनिया में उतर आया हो। एक तरफ विशाल इमॉर्टल मंकी किंग था, दूसरी तरफ जागा हुआ इमॉर्टल ज़ॉम्बी जो एक सितारों वाले चोगे में लिप्त था। दोनों एक स्टैंड ऑफ में थे, किसी ने भी अभी तक हमला नहीं किया था। हे लुलैन का दिल कांप रहा था, वो जानती थी कि जिस पाल दोनों हमला करेंगे, वो एक जबरदस्त लड़ाई होगी। वो खुद को रोकना सकी और फैंग युआन से अनुरोध किया, जल्दी करो, सिचुएशन और भी ज्यादा उलझती जा रही है। ओके, ओके, लेकिन इमॉर्टल गू के बिना हम सिर्फ 7 मिनट तक ही टिक सकते हैं। समय खत्म होने के बाद इमॉर्टल एपर्चर को जमीन पर उतरना पड़ेगा और जड़ें जमानी पड़ेंगी। फैंग युआन बेहद व्यस्त था, उस चक्कर आ रहा था क्योंकि उसके आठों हाथस जटिल तरीके से हिलना बैंड कर चुके थे। उसने एक गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखते हुए भयंकर इमॉर्टल मंकी किंग को देखा और साथ हाई 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी को जो चमकती हुई स्टारलाइट से घिरा हुआ था। इमॉर्टल मंकी किंग ने अपनी सुनहरी पुतलियों को घुमाया, अपनी पेरिफेरल विजन का इस्तेमाल करके फैंग युआन और ही लुलन को देखा। फैंग युआन का छुपने का तरीका शीले को उसकी वर्तमान अवस्था में धोखा नहीं दे सका। फैंग युआन की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसने हमें ढूंढ लिया। जल्दी,
लाश को छुपाओ। हे लुलैन का चेहरा गंभीर था। उसने तेजी से स्टार लॉर्ड वान शियांग की टांग खींची और उस अपने इमोर्टल एपर्चर में फेंक दिया। इसी समय 7 स्टार चाइल्ड इमोर्टल ज़ॉम्बी आसमान की तरफ दहाड़ा। उसकी आवाज ने आसमान और जमीन को चीर दिया। स्टारलाइट पिलर्स के झुंड आसमान से नीचे गिरने लगे। पिलर्स से डेसोलेट बीस्ट्स बाहर निकले। डायमंड बेयर, फ्लाइंग स्वॉर्ड रैट, स्टार डेसोलेट हाउंड, गोल्डन पैंगोलिन। जब 7 स्टार चाइल्ड इमोर्टल ज़ॉम्बी ने फिर से सोचना शुरू किया तो उसने आखिरकार ग्रोटो हेवन के फायदे का इस्तेमाल किया। उसने सातों स्पेसेस के अंदर के डेसोलेट बीस्ट्स को छोड़ दिया और एक जबरदस्त पोजीशन दिखाई। ये देखकर फैंग युआन ने कुछ और नहीं कहा, फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल को एक्टिवेट कर दिया। इमोर्टल मंकी किंग का चेहरा बदल गया। हे लुल एंड फैंग युआन के इमोर्टल एपर्चर में दाखिल हो गई। कुछ हाइब्रिड्स के समय में दोनों वहां से गायब हो गए। फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल, इमोर्टल ज़ॉम्बी, फैंग युआन। इमोर्टल मंकी किंग के दिमाग में 3 शब्द आए, लेकिन 7 स्टार चाइल्ड इमोर्टल ज़ॉम्बी फिर से उसकी तरफ बढ़ा। शीले बहादुर था लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं था कि लड़ाई जारी रखे। वो नीचे उड़ा, वॉकिंग मीट ट्री की तरफ, और पेट के दोनों टुकड़ों को अपने इमोर्टल एपर्चर में रख लिया। बूम! स्टारलाइट की एक लकीर ने आसमान को चीर दिया, इमोर्टल मंकी किंग के विशाल शरीर में घुस गई। यह 7 स्टार चाइल्ड का इमोर्टल किलर मूव था, 1 स्टार फिंगर। शीले को चोट लगने के बाद उसका शरीर सिर्फ थोड़ा सा हिला। वो फ्लाइंग हेवनली बॉर की लाश की तरफ उड़ता रहा। उसका पहले से ही पीछे हटने का इरादा था। वो जाने से पहले अपना लूट लेना चाहता था। उसने 7 स्टार चाइल्ड इमोर्टल ज़ॉम्बी के हमलों को झेला जब वो एस्ट्रल विंड फ्लाइंग हेवनली बॉर की लाश की तरफ उड़ रहा था। उस पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उस कुछ भी नहीं मिला। क्या? शीले हैरान रह गया। अपने हाथ पर टूटे हुए मॉर्टल गू को देखकर वो तुरंत समझ गया और गुस्से से पागल हो गया। ये जरूर अस फैंग युआन का काम था। बम! अगले हाइपैल, एक स्टार बिलो पिलर सीधे इमोर्टल मंकी किंग की पीठ पर लगा, जिससे वो जमीन पर गिर गया। चैप्टर 727, भागना। इमोर्टल मंकी किंग को सीधे स्टार बिलो पिलर से टक्कर लगी। एक जोरदार थड के साथ वो जमीन पर गिर गया। उसका सर जमीन की तरफ था। वो गुस्से से गुर्राया, अपने मुंह में भरी मिट्टी थूकते हुए तेजी से उठा। शीले ने 7 स्टार चाइल्ड इमोर्टल ज़ॉम्बी की परवाह नहीं की। वो सिर्फ स्टार डेमन बद की लाश तक पहुंचना चाहता था, अपनी यादों में बसी जगह की तरफ। उसने दौड़ते हुए बड़े बड़े कदम उठाए, रास्ते में आने वाले सभी पेड़ों को उखड़ते हुए। उसने दूर से स्टार डेमन बद की लाश को देखा। ये देखकर खुश हुआ कि वो अभी भी सलामत थी। वुश वुश वुश! ठीक इसी पाल आसमान से 3 सुनहरी रोशनियां उठकर आए। सुनहरी रोशनियां बेहद तेज और फुर्तीली थी। वो 3 फ्लाइंग स्वॉर्ड रैट डेसोलेट बीस्ट्स थे। शीले ने ठंडी आ भरी। वो उनसे उलझना नहीं चाहता था। उसने अपने हाथ उठाए और अपना चेहरा ढक लिया। क्लैंक क्लैंक क्लैंक! फ्लाइंग स्वॉर्ड रैट्स के नाखून तलवार की तरह तेज द। उन्होंने इमोर्टल मंकी किंग के विशाल शरीर को खरोंचा, लेकिन कोई खून नहीं दिखा क्योंकि नरम सुनहरे बंदर के बालों ने नाखूनों को रोक लिया। एक जोरदार धातु की आवाज निकल रही थी। शीले का वर्तमान रूप का डिफेंस लाजवाब था। 3 फ्लाइंग स्वॉर्ड रैट्स ने अभी तक शीले को नहीं छोड़ा था। वो छोटे और फुर्तीले द। वो उसके पीछे लगे रहे और उसके शरीर को खरोंचते और काटते रहे। बंदर के बालों के गुच्छे शीले के शरीर से गिरने लगे। जहां भी शीले जाता, जमीन पर बंदर के बाल बिखर जाते। कमीने चूहे! शीले चिल्लाया, अपनी पूंछ घुमाते हुए और उसे एक सुनहरे कोड़े की तरह इस्तेमाल करते हुए। फ्लाइंग स्वॉर्ड रैट्स पूंछ से टकराए, लेकिन उन्हें दूर फेंक दिए जाने के बाद वो वापस आ गए और उस परेशान करते रहे। जैसे ही वो स्टार डेमन बद की लाश तक पहुंचने वाला था, एक डायमंड बेयर सामने आ गया। दफा हो जाओ! शीले गुस्से में था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और अपने हाथों से झाड़ दिया। उसकी मुट्ठियां हॉरिजॉन्टली टकरा रही थी क्योंकि उसकी ब्रूट फोर्स ने भारी डायमंड बेयर को दूर धकेल दिया। डायमंड बेयर हवा में थोड़ी दूर तक उड़ा, फिर पहाड़ के बीच में जा गिरा। एक जोरदार थड के साथ उसका हीरे जैसा शरीर पर दरारें पड़ गईं, लेकिन वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे उस चोट ही ना लगी हो। डेसोलेट बीस्ट्स आमतौर पर बहुत मजबूत होते हैं। वो टिकाऊ और मजबूत जीव होते हैं। शीले डायमंड बेयर से उलझना नहीं चाहता था। वो सिर्फ अपना लूट वापस लेना चाहता था। उसने फ्लाइंग स्वॉर्ड रैट्स की परेशानी को नजरअंदाज किया जब वो स्टार डेमन बद की लाश तक पहुंचा और उस अपने हाथ से पकड़ लिया। स्टार डेमन बद की लाश टूटकर बिखर गई। उसके साथ एक बार फिर धोखा हुआ था। शीले ने तेजी से रिएक्ट किया, गुस्से में चिल्लाते हुए, घटिया! ये कैसा मेथड है? ये इतना असली कैसे लग सकता है? फ्लाइंग बेयर? हाँ, यहां अभी भी एक फ्लाइंग बेयर है।
अभी भी दिल में कुछ उम्मीद लिए सुनहरे बालों वाला विशाल बंदर ने दिशा बदली और दौड़ना जारी रखा। रास्ते में यूज डेसोलेट बीस्ट से रोक टोक का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ से उसने जबरदस्ती एक रास्ता बना लिया। इस दौरान हवा में मौजूद 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने लगातार हमला किया, सुनहरे बालों वाले विशाल बंदर पर वार करते हुए। इमॉर्टल मंकी किंग फॉर्म के बेहतरीन डिफेंस के बावजूद उसकी खाल फाट गए और मांस बाहर आ गया। शीले आखिरकार फ्लाइंग बेयर की लाश के पास पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि 5 फ्लाइंग बेयर्स लाश के चारों तरफ खड़े कुछ दर्दनाक चीखें निकाल रहे थे, जबकि दूसरे जमीन पर पड़े खून को चाट रहे थे। उनमें से एक अपने सर से फ्लाइंग बेयर की लाश को धक्का दे रहा था, लेकिन इमेज फ्लिकर कर गई। शीले ने यह देखा और सारी उम्मीद खो दी। वो पूरी तरह से टूट गया क्योंकि गुस्सा यूएस पर हावी हो गया। लगता है मैंने जो भी डेसोलेट बीस्ट्स मारे थे वो यूएस कमीने चोर फैंग युआन ने चुरा लिए। ये सब मेरा लूट है, मेरी जीत का फल। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजें चुराने की, इमॉर्टल मंकी किंग की? ऐसा हुए कितना वक्त हो गया है? शीले के विशाल शरीर ने फ्लाइंग बेयर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ग्रर 5 फ्लाइंग बेयर्स की ईड़ खून से लाल थी जब वो सुनहरे बालों वाले विशाल बंदर की तरफ बढ़े। शीले का उनसे लड़ने का कोई मूड नहीं था। इस पॉइंट पर वो जानता था कि यहां कुछ हासिल नहीं होगा, वो भागना चाहता था। भले हाई स्टार लॉर्ड वैन शियांग मारा गया था और शीले ने स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन छोड़ने का तरीका खो दिया था, वो इस ग्रोटो हेवन के लूपहोल की जगह जानता था। जब तक वो यूएस जगह को ढूंढ सकता है, वो जोर लगाकर एक बड़ा छेड़ बना सकता है जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट की बाहरी दुनिया से जुड़ जाएगा। शीले ने तुरंत दिशा बदली, लेकिन उसने महसूस किया कि जबकि 5 फ्लाइंग बेयर्स अभी भी सामने से उसकी तरफ बढ़ रहे थे, बाईं तरफ 3 ज्वलंत डिवाइन स्टैलियंस पास आ रहे थे। दाईं तरफ एक विशाल गोस्ट फेस टॉर्टस था और उसके पीछे 7 स्टार डेसोलेट हाउंड्स थे। कुछ ही देर में वो हर तरफ से डेसोलेट बीस्ट से घिर गया था। शीले आसमान में उड़ना चाहता था, लेकिन उसने ऊपर देखा तो एक आयरन क्राउन ईगल, एक 9 पैलेस क्रेन और एक की ग्रैंड लायन दिखा। यह 3 डेसोलेट बीस्ट्स उसके ऊपर थे। इसके अलावा 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी भी हमला करने के लिए तैयार था। 3 डेसोलेट बीस्ट्स कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये इमॉर्टल ज़ॉम्बी। सुनहरे बालों वाले विशाल बंदर की सुनहरी पुतलियों में सतर्कता की चमक थी। उसने अपना सर नीचे किया, इधर उधर देखा और दाईं तरफ से निकलने का फैसला किया। उसके दाईं तरफ एक घोस्ट फेस टॉर्टस था। यह 3 पहाड़ों के बराबर था, शांति से हवा में तैर रहा था। वो सबसे बड़ा था और उस मुड़ने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती थी। अगर 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी हमला करता रहा तो वो गोस्ट फेस टॉर्टस के विशाल शरीर को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। शीले ने अपना मन बना लिया और एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, गोस्ट फेस टॉर्टस की तरफ बढ़ते हुए। वो सुनहरे बालों वाले विशाल बंदर में बदल गया था। वो फैंग युआन के 8 हाथों वाले इमॉर्टल ज़ॉम्बी रूप से दोगुना बड़ा था, लेकिन गोस्ट फेस टॉर्टस के सामने वो एक भेड़िए के सामने मोती जैसा था। गोस्ट फेस टॉर्टस गुर्राया और उसके शेल के छेदों से अनागिनत सोल बीस्ट्स निकले। गहरे नीले रंग के सोल बीस्ट्स ने एक सेना बना ली, संख्या में बहुत ज्यादा, आसमान को भरते हुए और सुनहरे बंदर की तरफ एक तूफानी लहर की तरह बढ़ते हुए। शीले लहर के खिलाफ लड़ा और आगे बढ़ा। उसके मुक्कों ने रास्ते में आने वाले सभी सोल बीस्ट्स को दूर फेंक दिया। उसके सुनहरे बालों का डिफेंस बेहतरीन था। भले हाई सोल बीस्ट संख्या में बहुत ज्यादा थे, उन्हें बेरहमी से मारा जा रहा था। शीले ने इस सोल बीस्ट सेना का इस्तेमाल करके डेसोलेट बीस्ट्स के जी-हेयर से बचने में कामयाबी हासिल की। सिर्फ वो 3 फ्लाइंग स्वॉर्ड रैट्स अभी भी उसके पास समय समय पर छोटे घाव देते हुए। यह इमॉर्टल ज़ॉम्बी सोचने में असमर्थ लगता है। भले ही उसके पास ताकत है, उसके बीस्ट्स एक दूसरे को रोक रहे हैं और अपनी असली ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर मैं होता तो मैंने कब का हमला कर दिया होता। सोल बीस्ट्स की जान की किसे परवाह है? शीले के पास लड़ाई का भरपूर अनुभव था। गोस्ट फेस टॉर्टस से बचने के बाद उसे एक आइडिया आया और उसने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर ली। सोल बीस्ट सेना के जी-हेयर के बीच वो आगे बढ़ता रहा। दूसरे बीस्ट सिर्फ दूर खड़े रह सकते थे, यहां तक कि 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी भी खाली इल्म से देख रहा था, जैसे वो सोल बीस्ट सेना को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हो। आखिरकार शीले ग्रोटो हेवन के लूपहोल के मुहाने तक आ गया। उसने एक ठंडी सांस छोड़ी। वो रिलैक्स होने ही वाला था कि उसके पीठ से खून बहने लगा। ये 3 श्रापित चूहे। शीले गुस्से में गुर्राया। वो मुड़ा और अपनी मुट्ठी उठाई, फ्लाइंग स्वॉर्ड रैट्स को दूर फेंक दिया। पहले के फ्लाइंग स्वॉर्ड रैट्स ज्यादा नुकसान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब नुकसान जमा हो गया तो एक छोटा घाव बड़ा हो गया। उसकी पीठ का घाव पहले से हाई मेटल पाथ डाउ मार्क से भरा हुआ था।
फ्लाइंग स्वॉर्ड रैट्स जमीन पर गिरे, लेकिन वो तेजी से फिर से शीले की तरफ उड़ गए। शीले की ईद में एक बेरहम रोशनी चमकी। उसने एक इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट किया, फिल्थी मड रोब। 3 फ्लाइंग स्वॉर्ड रैट्स गंदे कीचड़ के चोगे पर उतरे और खुद को छुड़ा नहीं पाए, जैसे वो एक दलदल में फंस गए हों। शीले ने एक और मूव इस्तेमाल किया, अर्थ्स रूट। घड़े गंदे कीचड़ के चोगे से अनागिनत कांटे निकले, फ्लाइंग स्वॉर्ड रैट्स को चुभ गए और उन्हें चीर दिया। फ्लाइंग स्वॉर्ड रैट्स 1 दर्जन से ज्यादा ब्रेथ्स तक टिके रहे, इससे पहले कि उनके छोटे शरीर सैकड़ों कैंटों से छिड़ गए, वो वहीं मर गए। इस समय 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने आखिरकार रिएक्ट किया। उसने सोल बीस्ट सेना को हरेक में लाया और डेसोलेट बीस्ट्स को निडर होकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। बहुत देर हो गई, बेवकूफ। शीले ने गहरी सांस ली। उसके शरीर पर चिपचिपा गंदा कीचड़ का चोगा तेजी से हिला, उसके शरीर से अलग होकर ग्रोटो हेवन के मुहाने को ढक लिया। शीले ने अपनी दोनों हथेलियां गंदे कीचड़ के चोगे पर राखी, उसमें बड़ी मात्रा में इमॉर्टल एसेंस डालते हुए। इमॉर्टल किलर मूव, अर्थ डिसइंटीग्रेशन। गंदा कीचड़ का चोगा बिखर गया और बाहर बहने लगा। इस हमले के बाद ग्रोटो हेवन का दरार एक बड़ा छेड़ बन गया। शीले इस बड़े छेड़ से दूसरा आसमान देख सकता था। वो जोर से हंसा, एक बड़ा कदम उठाया और जबरदस्ती बाहर निकल गया। क्योंकि ये एक जबरदस्ती का ब्रेक थ्रू था और स्टार लॉर्ड वाइन शियांग के तरीकों जितना सूक्ष्म नहीं था, छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान एक विशाल अदृश्य शक्ति ने शीले के शरीर को हर दिशा से निचोड़ा। शुक्र है, शीले सुनहरे बालों वाला विशाल बंदर बन गया था। उसका डिफेंस 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया था। उसने दबाव का सामना किया और छेड़ से गुजर गया। उसका शरीर खून से लथपथ था, खासकर फ्लाइंग स्वॉर्ड रैट्स के कारण हुए घाव। उसका मांस कच्चा हो गया था और बड़ी मात्रा में खून बह रहा था। शीले ने दर्द से एक ठंडी सांस खींची। उसने अपने दिल में चिल्लाया, कौन है जो मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करता है? मैं यहां से बाहर हूं। वो श्रापित इमॉर्टल ज़ॉम्बी, मैं तुम्हें जरूर नीचे गिराऊंगा। और यूएस फैंग युआन के लिए, वो चोर जिसने मेरा लूट चुराया। एक मामूली रैंक 6 इमॉर्टल ज़ॉम्बी जो नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है, उसने मुझे अफेंड करने की हिम्मत की। जब मैं वापस आऊंगा, मैं तुमसे ठीक से निपटूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि मुझे अफेंड करने का भयानक अंजाम क्या होता है। शीले के दिमाग में विचार चमके, लेकिन इस समय उसने अपने पास फ्लाइंग बेयर्स की गुर्राहट सुनी। शीले ने तेजी से इधर उधर देखा कि 5 फ्लाइंग बेयर्स 5 अलग दिशाओं से उसके बेहद करीब आ गए थे। ये क्या हो रहा है? उसने अपना सर उठाया और देखा तो आसमान में 6 विशाल सितारों की परछाइयां दिखीं। वे अभी भी यहां क्यों हूं? मैंने तो निश्चित रूप से। शीले बेहद हैरान था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने यूज देखते हुए ठंडी हंसी हंसी, छोटे बंदर, क्या तुम्हें लगा कि मेरा 7 स्टार स्पेस इतना आसान है? मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना होगा। अगर तुमने मुझे नहीं जगाया होता तो मैं शायद अभी भी यूएस ड्रीम रेल्म में फंसा होता। शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हारी लाश को अपने सबसे प्रिय पहाड़ की चोटी के नीचे दफनाऊंगा। ए फ्लैट तक 7 स्टार चाइल्ड ने वास्तव में अपनी सुध बुद्ध वापस पाली थी। वो अब आमतौर पर सोच सकता था। ये बुरा हुआ। शीले का दिल डूब गया। 5 फ्लाइंग बेयर्स ने अपने पंजे उठाए, सुनहरे बालों वाले विशाल बंदर पर हमला करते हुए। दफा हो जाओ। शीले फटने हाई वाला था जब उसके चारों तरफ स्टारलाइट चमकी। उसका शरीर भारी हो गया और उसकी गति धीमी हो गई। 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था। यह सिर्फ एक मोर्टल किलर मूव था, लेकिन इसका प्रभाव कमाल का था। ये पहले के ऑफेंसिव इमॉर्टल किलर मूव से भी ज्यादा प्रभावी था। एक ही बार में हर दिशा से भालू के पंजे नीचे आए। शीले ने खुद को बाएं और दाएं बचाया, लेकिन वो खुद को पूरी तरह से बचा नहीं पाया। जब उसने आखिरकार अपनी बंदिश से छुटकारा पाया तो वो लुढ़क कर 5 भालुओं से बच निकला। लेकिन इस समय तक वो मार से पहले ही चक्कर खा रहा था। उसके मसल्स सूज गए थे, हरे और बैंगनी हो गए थे। भले ही उसकी हड्डी नहीं टूटी थी, उसका शरीर तीव्र दर्द कर रहा था। 7 स्टार चाइल्ड के होश में आने के बाद उसका खतरा का लेवल तेजी से बढ़ गया था। मेरे पास कोई चारा नहीं, मुझे सेक्ट से मदद मांगनी पड़ेगी। HMPH, ये सोचना कि मैं, महान इमॉर्टल मंकी किंग, इस समय मदद मांगने वाले गु का इस्तेमाल करने पर मजबूर हूं। इसके बाद मेरी इज्जत का क्या होगा? फैंग युआन, ये सब तुम्हारी गलती है। मेरे बचने के बाद मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम इसकी कीमत चुकाओ। शीले अपने दिल में चिल्लाया। वो गुस्से से खून की उल्टी करने वाला था। फैंग युआन ने न सिर्फ उसका लूट चुराया, जिससे उसकी ट्रिप एक पूरा नुकसान बन गई, उसने स्टार लॉर्ड वाइन शियांग को भी ले लिया और शीले को इस स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन में फंसा दिया। वुफ वुफ वुफ। 2 स्टार डेसोलेट हाउंड्स आ गए
और घोस्ट फेस टॉर्टस भी शांति से उसके आगे तैरने लगा। इमॉर्टल मंकी किंग ने अपना सर उठाया, 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी पर चिल्लाते हुए, अगर हिम्मत है तो मुझसे 300 और राउंड्स ले दो। 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने घमंड से हंसा, जरूर, यहां आओ। सुनहरे बालों वाला विशाल बंदर गुर्राया और उससे तेज सुनहरी रोशनी निकली, जिससे 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी को एंड बैंड करने पर मजबूर होना पड़ा। सुनहरी रोशनी के गायब होने के बाद शीले अपने इंसानी रूप में वापस आ गया। वो जंगल में घुस गया और तेजी से भाग गया। नतीजा ये हुआ, वो भाग गया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में अपनी बहादुरी और बेरहमी के लिए मशहूर इमॉर्टल मंकी किंग शीले ने भागने का फैसला किया था। अगर ये बात बाहरी दुनिया को पता चलती तो ना जाने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के कितने गू इमॉर्टल्स हैरानी से सांस रोक लेते। 7 स्टार चाइल्ड इमॉर्टल ज़ॉम्बी थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया, फिर गुस्से में रिएक्ट करते हुए बोला, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? मैंने सोचा था कि तुम एक बहादुर योद्धा हो जो मरते दम तक लड़ेगा और कभी हार नहीं मानेगा। भागो, जाओ और भागो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे इस ग्रोटो हेवन में कहां तक भाग सकते हो। शीले ने एक शब्द नहीं कहा, वो और भी तेजी से भागा। चैप्टर 728 स्टार फॉर्म ब्लेसड लैंड, हम यहां हैं। फैंग युआन ने अपने चारों तरफ देखा और संतुष्टि से सर हिलाया। ये कौन सी जगह है? हे लूलैन, फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर से बाहर आई। दोनों ने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल करके स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन से भागकर इस जगह पहुंचे थे। हे लूलैन ने अपने चारों तरफ देखा और अंदाजा लगाया कि ये या तो एक जमीन के नीचे की गुफा थी या एक खोखले पहाड़ के अंदर। रोशनी कम थी, जिससे जगह अंधेरी और उदास लग रही थी। यहाँ टेढ़े मधे पत्थर थे और हवा में नमी बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये काफी खुली जगह थी। ये जगह अर्थ अबिस है, फैंग युआन ने हल्के से जवाब दिया। अर्थ अबिस? हे लूलैन ने फैंग युआन को हैरानी भरी नजर से देखा। वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट से अनजान नहीं थी और जानती थी कि यह अर्थ अबिस सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दूर पश्चिम में स्थित है और एक अतुलनीय रूप से विशाल जमीन के नीचे की दुनिया है। अर्थ अबिस दर्जनों लेयर्स में बनता हुआ था, हर लेयर कम से कम लाखों वर्ग किलोमीटर के आकार का था। जगह बेहद विशाल थी और जमीन के नीचे की दुनिया गहरी और सुनसान थी। यहाँ हर तरह की गुफाएं और सुरंगें थी, कुछ भूल भुलैया जैसी थी, कुछ में विशाल भूमिगत झीलें थी जबकि कुछ में समतल जमीन थी। अर्थ अबिस अनागिनत जीव जंतुओं का घर था, ये जीवन से भरपूर था। यहाँ का यूनिक इकोलॉजी सतह से बिल्कुल अलग था। सच में एक बेहतरीन जगह है। अर्थ अबिस में अर्थ की घनी है और ये ब्लेस्ड लैंड के गिरने में लगने वाले समय को काफी कम कर देगी। हे लूलैन ने सर हिलाया और फिर विषय बदल दिया, लेकिन एंशिएंट सोल सेक्ट का मेन हेडक्वार्टर्स अर्थ अबिस में है। एंशिएंट सोल सेक्ट 10 महान प्राचीन सेक्ट्स में से एक है। ये एक विशाल जानवर जैसा है जिसने हजारों सालों से दूर पश्चिम पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा है। उन्होंने अर्थ अबिस पर कब्जा कर लिया है और इसे अपना खास इलाका मानते हैं। अगर तुम ब्लेस्ड लैंड को यहां गिराना चाहते हो तो ये किसी दूसरे के आंगन में फूल लगाने जैसा है। क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? फैंग युआन हंसा, चिंता मत करो, अर्थ अबिस की गहराइयां बेहद सुनसान हैं। एंशिएंट सोल सेक्ट ने हजारों साल बिताए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 18 लेयर से ज्यादा की पूरी तरह से खोज नहीं की है। कुछ संक्षिप्त खोज 27वीं लेयर तक हुई है। 28वीं से 36वीं लेयर्स तक सिर्फ एंशिएंट सोल सेक्ट के गू इमॉर्टल्स कभी कभार घूमते हैं। जब तक हम ब्लेस्ड लैंड को 40वीं लेयर के नीचे स्थापित करते हैं, हमें खोजे जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही हम बड़ा हंगामा करें। 40वीं लेयर? मुझे याद है कि एंशिएंट सोल सेक्ट द्वारा की गई अर्थ अबिस की खोज में सिर्फ 36 लेयर्स हाई माइल थे। हे लूलैन हैरान थी। फैंग युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इसलिए है क्योंकि वो अक्षम है। अर्थ अबिस की गहराई लोगों की कल्पना से परे है। ये 36 लेयर्स पर कैसे रुक सकती है? ऐसा कहते हुए उसने अपनी पिछली जिंदगी को याद किया। अपनी पिछली जिंदगी में जब फैंग युआन रैंक 5 पर था, अर्थ अबिस से अनंत पशुओं की लहरें निकली थी जो सतह पर हमला कर रही थी और सेंट्रल कॉन्टिनेंट में तबाही ला रही थी। एंशिएंट सोल सेक्ट ने उनके हमले का सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। इतना भयानक नुकसान हुआ कि उनकी नींव हिल गई थी। पशुओं की लहरें अर्थ अबिस से बाहर निकलने के बाद उन्होंने सेंट्रल कॉन्टिनेंट की सतह पर लगातार पशु समूहों को बाहर निकला और धीरे धीरे एक अभूतपूर्व भयानक पशु लहर बनाई जो पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में फैल गई। अन सालों में सेंट्रल कॉन्टिनेंट में बहुत दुख और कष्ट था। अनागिनत छोटे सेक्ट्स बाद के रास्ते में पत्थरों की तरह नाश हो गए। 10 महान प्राचीन सेक्ट्स ने विशेषज्ञों के समूहों को संगठित किया और पशु लहर को नाश करने के लिए हर जगह दौड़े। उन्हें सतह से पशु लहर को मिटाने में कई साल लगे। उसके बाद
राइचस और डिमोनिक पाथ के गू मास्टर्स एक साथ अर्थ अबिस के अंदर गए। फैंग युआन भी दूसरों के साथ अर्थ अबिस में दाखिल हुआ और जंगली जानवरों को मारा, अपनी कल्टीवेशन के लिए संसाधन प्राप्त किए। उन्हें एक के बाद एक लेयर्स को साफ किया और गहरे से गहरे गए। 36वीं लेयर में दाखिल होने के बाद गू मास्टर्स ने एक नया मार्ग खोजा। नीचे एक और भी बड़ी भूमिगत दुनिया थी जिसमें अनागिनत पशु समूहों, डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स के इलाके थे। ये एक ऐसी जमीन थी जो हर तरफ खतरों से भरी हुई थी। जब फैंग युआन ने खुद को विस्फोट किया था, तब भी अर्थ अबिस की खोज पूरी नहीं हुई थी। उन्हें सिर्फ ये पता चला था कि 107 लेयर्स थे। एंशिएंट सोल सेक्ट ने वर्तमान में 36 लेयर्स पर कब्जा किया हुआ था, जो सतह के सबसे नजदीक का हिस्सा था। फैंग युआन स्वाभाविक रूप से इन विवरणों को ही लू लन को नहीं बताता। उसने सिर्फ कहा, बस मेरे पीछे आओ। हे लू लैन ने फैंग युआन के आत्मविश्वास भरे अंदाज को देखा और उसके पीछे अर्थ अबिस में और गहरे चली गई। जिस जगह वो प्रकट हुए वो 8वीं लेयर थी। और जैसे जैसे वो नीचे गए, उन्होंने एंशिएंट सोल सेक्ट के कई गू मास्टर्स देखे। यह गू मास्टर्स ZYA डिटार समूहों में थे। कुछ जंगली जानवरों का शिकार कर रहे थे जबकि कुछ भूमिगत कई इकट्ठा कर रहे थे। जितना गहरा वो गए, उतने ही कम गू मास्टर्स उन्हें दिखे, जबकि गू मास्टर्स की कल्टीवेशन भी उसके अनुसार बढ़ गई। शुरू में रैंक 2 गू मास्टर्स से रैंक 3 से रैंक 4 तक। इमॉर्टल्स में फैंग युआन और ही लू लन के निशानों का पता लगाने की क्षमता कहाँ थी? भले ही वो एक संकरे रास्ते में कुछ गू मास्टर्स से टकरा भी जाते, इमॉर्टल्स को कुछ भी महसूस नहीं हो पाता। जब वो 30वीं लेयर पर पहुंचे, तो उन्हें कोई मॉर्टल गू मास्टर्स नहीं दिखे। ये अंधेरे का एक दृश्य था जिसने दृष्टि को बहुत सीमित कर दिया था, लेकिन शुक्र है, फैंग युआन और ही लू लैन गू इमॉर्टल्स दी, उनके पास हर तरह के इन्वेस्टिगेटिव गू थे। पेंटसविन लेयर पर एंशिएंट सोल सेक्ट का एक रैंक 6 गू इमॉर्टल एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट और 4 डेसोलेट बीस्ट द्वारा बुरी तरह से पीछा किया जा रहा था। इस गू इमॉर्टल ने फैंग युआन की मदद की, वो और ही लू लैन डेसोलेट बीस्ट के कैंप से आसानी से गुजरकर 36वीं लेयर में दाखिल हो सके। यहाँ फैंग युआन अपनी पिछली जिंदगी की याद के अनुसार मुख्य क्षेत्र में चला गया। 6 गू फॉर्मेशन स्थापित करने के बाद फैंग युआन ने अपने पैरों के नीचे इशारा किया और ही लू लैन से कहा, मेरी अटैक पावर काफी नहीं है, बेहतर होगा कि तुम अपना इमॉर्टल गू एक्टिवेट करो और इस कीचड़ भरी जमीन पर हमला करो। हे लू लैन ने फैंग युआन के निर्देशों का पालन किया। वो एक स्ट्रेंथ पाथ फैंटम जायंट में बदल गई और कीचड़ भरी जमीन पर 3 बार जोर से मुक्का मारा। कीचड़ और पत्थर उड़े, लेकिन गू फॉर्मेशन से बाहर नहीं जा सके। गरजने वाली आवाजें गूंजी, लेकिन गू फॉर्मेशंस के बाहर शांति का माहौल था। कीचड़ भरी जमीन पूरी तरह से नहीं टूटी और सिर्फ एक गड्ढा बनाया जो 70 से 80 फीट तक पहुंचा। जारी रखो, जल्दी, फैंग युआन ने आग्रह किया और अंदर कूद गया। हे लू लैन ने एक गहरी सांस ली और अंदर कूद गई, तेजी से मुक्के मारते हुए। इन लगातार हमलों के तहत विशाल गड्ढा और गहरा होता गया और हजारों फीट के बाद आखिरकार पूरी तरह से टूट गया, एक छेड़ बन गया। फैंग युआन और ही लू लैन इस छेड़ से 37वीं लेयर में दाखिल हुए। हे लू लैन पसीने से लथपथ थी। उसने अपना सर उठाया और देखा कि छेड़ गू फॉर्मेशंस के प्रभाव से तेजी से ठीक हो रहा था। वो 36वीं लेयर का सबसे पतला हिस्सा था। उसके बावजूद वो लगभग 10,000 फीट मोटा था। फैंग युआन ने समझाया, तुमने ये जगह कैसे खोजी? हे लू लैन संदेह से भरी हुई थी। फैंग युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, स्नोई माउंटेन अलायंस के कारण वो झूठ नहीं बोल सकता था, लेकिन ना बोलने का विकल्प चुन सकता था। हे लू लैन ने फैंग युआन की खामोशी देखी और नाक सिकोड़ी, लेकिन इसका पीछा नहीं किया। 37वीं लेयर बहुत ज्यादा खतरों से भरी हुई थी। आखिरकार ये जगह पूरी तरह से अपने कच्चे रूप में थी। फैंग युआन और ही लू लैन को इसकी खोज करने वाले पहले बहरी लोगों में से कहा जा सकता था। जब दोनों आखिरकार 40वीं लेयर पर पहुंचे, तो स्टार लॉर्ड वैन शियांग पर लगा सील आखिरकार अपनी समय सीमा तक पहुंच गया। तुम्हारा अंदाजा सच में बिल्कुल सही था। हे लू लैन ने स्टार लॉर्ड वैन शियांग की लाश को जमीन पर रखा और फैंग युआन को गहरी नजर से देखा। फैंग युआन की इच्छा पर सैकड़ों मॉर्टल गू स्टार लॉर्ड वैन शियांग के शरीर से टिड्डियों के झुंड की तरह उड़कर निकले। वो भिनभिनाते हुए फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर में उड़ गए। दबाव की परत के बिना स्टार लॉर्ड वैन शियांग के शरीर से धीरे धीरे चमकती हुई स्टारलाइट निकलने लगी। स्टारलाइट और भी चमकदार होती गई। उसी समय जमीन कांपने लगी। कुछ ब्रेथ्स के बाद विशाल मात्रा में अर्थ की उभरी जैसे धूल की परतें जमीन पर जमा हो रही हों। स्टारलाइट स्थिर हो गई। चुभने वाली चमक गर्मी की दोपहर के सूरज के बराबर थी। एक अदृश्य खिंचाव शक्ति अचानक फूट पड़ी जिसने आसपास की अर्थ की को सोखना शुरू कर दिया।
फैंग युआन और ही लू लन पहले हाई स्टारलाइट से बहुत दूर चले गए थे। क्या हो रहा है? ये एक भूकंप है, एक और भूकंप। चलो, इस बार का भूकंप काफी तेज है। अगर हम अभी नहीं निकले तो हम जिंदा दफन हो सकते हैं। अर्थ अबिस में गू मास्टर्स चूहों की तरह इधर उधर भागे, घबराहट में चिल्लाते हुए और जितनी तेजी से हो सके अर्थ अबिस से बाहर भाग रहे थे। उन्हें ये अजीब नहीं लगा। अर्थ अबिस की संरचना स्थिर नहीं थी और कभी कभार यहां भूकंप आते थे या जगह गिर जाती थी। इसी वजह से एंशिएंट सोल सेक्ट ने खोज पर बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं की, भले हाई इस जगह पर उनका नियंत्रण था। ऊपर से बड़ी मात्रा में पत्थर नीचे गिरे, और भी खतरनाक वो न्यूक्लियर स्टैलेक्टाइट्स जो अगर टकरा जाते तो रैंक 3 डिफेंसिव गू को भी जीत सकते थे। असल में न सिर्फ गू मास्टर्स बल्कि अर्थ अबिस में अनागिनत जीव भी कष्ट में थे। कई गिरते पत्थरों से कुचल कर मर गए, जबकि दूसरे जिंदा दफन हो गए। ब्लेसड लैंड को स्थापित करने के लिए फैंग युआन ने कम से कम 1 लाख या उससे ज्यादा जीवनों की मौत का कारण बना था। 5 मिनट के समय के बाद स्टलाइट ने धीरे धीरे अर्थ ची सोकाना बैंड कर दिया और एक बड़ा वर्गाकार दरवाजा बनाया। बड़ा दरवाजा पूरी तरह से स्टलाइट से बना था और हवा में तैर रहा था। दरवाजे के ऊपर एक तख्ती थी जहां 4 शब्द लिखे थे, स्टार फॉर्म ब्लेसड लैंड। हे लू लैन ने एक गहरी सांस छोड़ी। आखिरकार हम सफल हुए, लगता है हमारी किस्मत बुरी नहीं है। हंगामा बहुत बड़ा था, लेकिन इससे यहाँ के जंगली जानवरों का हमला नहीं हुआ। चलो, फैंग युआन ने पहल की और सितारों वाला प्रवेश द्वार खोला। हे लू लैन पीछे पीछे चली। दोनों स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड में दाखिल हुए। ऐसा लग रहा था जैसे यहां देर रात हो। आसमान काला था और सितारों से भरा हुआ था। चमकती हुई स्टारलाइट ब्लेस्ड लैंड की जमीन पर चमक रही थी। दृश्यता अच्छी थी और अंधेरा नहीं था। पूरे स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड का भूभाग एक विशाल बेसिन जैसा था। केंद्र में ऊपर की तरफ ढलन वाली जमीन थी, जबकि ब्लेस्ड लैंड के किनारे पर लगातार पर्वत श्रृंखलाएं थीं, जैसे एक गोल दीवार बना रही हों। इतनी सारी स्टार फ्रैगमेंट ग्रास। फैंग युआन ने जमीन की तरफ देखा। उसके नीचे की घास यहां वास्तव में पूरी तरह से स्टार फ्रैगमेंट ग्रास से बनी थी। स्टार फ्रैगमेंट ग्रास को स्पष्ट रूप से क्लाउड सॉइल पर लगाने की जरूरत थी, लेकिन ये स्टार फ्रैगमेंट ग्रास सीधे काली कीचड़ भरी जमीन पर लगाई गई थी। फिर भी उनका विकास फैंग युआन द्वारा हो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में लगाए गए से बहुत बेहतर स्थिति में था। फैंग युआन ने प्रशंसा में आ भरी। ये स्टारपाथ ब्लेस्ड लैंड होने का फायदा है। संबंधित पौधों को उगना न सिर्फ आसान है, बल्कि फसल की गारंटी भी देता है। हे लू लैन की नज़र, हालांकि, रात के आसमान में आराम से उड़ रहे स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश पर आकर्षित हुई। वो सिर्फ 3 स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश देख सकती थी। ये विशाल ड्रैगनफिश लगभग व्हेल के आकार के थे, लेकिन उनका आकार काप जैसा था। उनके पीठ से हड्डियां बाहर निकली हुई थी जो बाहर की तरफ फैली हुई थी। उनकी स्केल्स नीले रंग की थी। उनकी उड़ी गाड़ियों जितनी बड़ी थी, उनमें कुछ सितारों जैसी चमक थी। हालांकि, फैंग युआन और ही लू लन के तीक्ष्ण अवलोकन के तहत उन्होंने जल्दी ही लड़ाई के कुछ निशान खोज लिए। ज्यादा दूर नहीं, घास के बड़े बड़े खेत आग में जल रहे थे जिससे काला धुआं उठ रहा था। 3 स्पाइन फिन स्टार ड्रैगनफिश के शेयरर पर GHAAV थे। उनकी नज़र के दूर अंत में वो लगातार पर्वत श्रृंखलाएं भी अप्राकृतिक छेड़ दिखा रही थी, जैसे चूहों द्वारा कुतर दिए गए चीज हों। लगता है कि इस गू इमॉर्टल ने एक भयानक लड़ाई लड़ी थी, फैंग युआन ने कहा। सही कहा, अगर मेरा में बॉडी सॉन्ग जीजिंग द्वारा गहरी चोट ना खाया होता, जिससे शारीरिक शरीर और आत्मा दोनों को गुप्त चोटें लगी, तो मेरा महान मेन बॉडी स्टार लॉर्ड वैन शियांग 8वें स्टार हॉल के अंदर कैसे मर जाता। एक लड़का अचानक फैंग युआन और ही लू लन के सामने प्रकट हुआ। उसका रूप ऐसा था जैसे उस जड़े से तराशा गया हो। उसने गुलाबी नीले कपड़े पहने थे जो उसके सीने और पेट के चारों तरफ लिपटे हुए थे। उसके छोटे हाथ और पैर कमल की जात की तरह कोमल सफेद थे। वो हवा में तैर रहा था। उसके छोटे गाल गुस्से से फूले हुए थे। चैप्टर एंड।